एक दिन एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास अपनी समस्या लेकर जाता है और वह कहता है, तथागत, मैं इस समस्या से बहुत परेशान हूँ। इस समस्या ने मेरे जीवन को दुष्कर कर दिया है। इस समस्या से मैं पूर्णतः चिंतित रहता हूँ और इस समस्या से मैं इतना व्यथित हूँ कि मेरे रातों की नींद तक छिन चुकी है। तथागत ने कहा, तुम्हारी समस्या क्या है? इस पर उस व्यक्ति ने कहा, तथागत, मेरी समस्या है क्रोध। जब कभी भी मुझे गुस्सा आता है, मैं कुछ नहीं सोचता हूँ। कभी किसी को नुकसान पहुँचा देता हूँ, कभी किसी को गाली दे देता हूँ, कभी किसी को बुरा भला कह देता हूँ। किंतु इस क्रोध के शांत होने के पश्चात मुझे बहुत ही कुंठा और पश्चाताप होता है। मैं इसे जितना छोड़ने की कोशिश करता हूँ, मुझे लगता है मैं उतना ज़्यादा इसमें फंसता जा रहा हूँ। कृपा कर कर मुझे कोई ऐसा मार्ग बतलाइए जिससे मैं इस क्रोध रूपी अग्नि में भस्म होने से बच जाऊं और इससे अपने आप को बचा सकूं। इसने मुझे बहुत अधिक परेशान किया है। मैं अब इससे और अधिक परेशान नहीं होना चाहता हूं। इस पर तथागत ने कहा, आप जाइए और 1 महीने तक, लगातार 1 महीने तक खूब क्रोध करना। इतना क्रोध करना जितना तुम कर सको। अपनी सामर्थ्य में कहीं से भी कसर मत छोड़ना। जितना तुम्हारे अंदर सामर्थ्य हो, जितनी तुम्हारे अंदर ताकत हो, पूरी ताकत, पूरे सामर्थ्य से क्रोध करना और जितना इसे व्यक्त कर पाओ उतना व्यक्त करना। इसे अपनी मर्जी से करना। क्रोध की मर्जी कभी भी तुम पर न चलने पाए। इसे तुम खुद अपनी मर्जी से करना। एक प्रकार से ऐसा लगे तुम एक एक्टिंग कर रहे हो। बस तुम इसे करते रहना और तुम 1 महीने बाद पाओगे और देखोगे कि क्रोध के प्रति तुम सजग हो चुके हो, तुम जागृत हो चुके हो। अब तुम्हें हर पल एहसास होगा, हर पल तुम जान जाओगे कि यह क्रोध तुम पर अपना प्रभाव दिखाने के लिए आ चुका है। वह व्यक्ति गौतम बुद्ध की ये बातें सुनकर अपने घर चला गया और वह जाते ही वह अपनी पत्नी पर टूट पड़ा और अपनी पत्नी पर बहुत अधिक क्रोध किया। उसने कहा, तूने देखा नहीं, मैं घर पर आ चुका हूँ, मुझे एक गिलास पानी नहीं दे सकती है, बस लेटी हुई सो रही है। ये शब्द इतने क्रोधपूर्ण थे कि उसकी पत्नी रोने लगी और उसने कहा, एक बार मुझे जगाकर कहते तो सही। किंतु उस व्यक्ति ने फिर से कहा, अपने पति से जबान लड़ाती है, इस तरह तेरी सभ्यता है, तुझे अपने पति से जबान नहीं लड़ानी चाहिए। तो वह व्यक्ति यह जान रहा था कि मैं क्रोध कर रहा हूँ, लेकिन गौतम बुद्ध की बात याद आ गई कि जाओ खूब क्रोध करना, लेकिन सजगता के साथ करना। जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ, उससे फिर पहले की ही तरह बेयथा पश्चाताप और कुंठा की भावना उत्पन्न हुई। किंतु उसे फिर गौतम बुद्ध की बात याद आई, जाओ 1 महीने खूब क्रोध करना, जितना कर सको उतना करना और तुम्हारे अंदर जो भी भाव व्यक्त हों उन्हें बस देखते रहना। इसी तरीके उस व्यक्ति ने 1 महीने खूब क्रोध किया। अब 1 महीने के अभ्यास स्वरूप अब उस व्यक्ति में यह आदत विकसित हो चुकी थी कि उसे कब क्रोध आता है और उस क्रोध का क्या परिणाम होता है। वो अपने क्रोध के प्रति पूर्ण रूप से सचेत हो चुका था। अब उसे यह महसूस होने लगा कि क्रोध करना बिल्कुल बेकार है, कोई इसका अर्थ नहीं है। क्रोध करने से सिर्फ हानि ही होती है, इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। साथ ही मन की शांति भी समाप्त हो जाती है, इससे पश्चाताप भी उत्पन्न होता है। हम क्रोध ना भी करें तो हमारा जीवन वैसे ही व्यतीत होगा जैसे क्रोध करने के बाद नरकमय व्यतीत होता है। तो क्यों ना हम बिना क्रोध के अपने जीवन को खुशहाली पूर्वक व्यतीत करें। वह व्यक्ति इतना प्रसन्नचित्त था कि मुझे आज अपने सबसे बड़ी बीमारी का इलाज मिल गया और वह 1 महीने बाद दौड़ता हुआ गौतम बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में नतमस्तक होकर कहा, तथागत, मैं अपने क्रोध के प्रति पूर्णतया सचेत हो चुका हूँ। अब मुझे जब भी क्रोध आता है तो मुझे पता चल जाता है कि मुझे क्रोध आ चुका है, तो मैं इसे कंट्रोल कर लेता हूँ और मुझे पता है कि इस क्रोध को करने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। मैंने इस क्रोध को देखकर, समझकर इस पर विजय प्राप्त कर ली है। जब जब मैंने इसे छोड़ने का प्रयास किया था, हर बार मैं असफल हुआ था, किंतु इस बार मैंने छोड़ने का प्रयास नहीं किया, बस करते रहा। तो इसके प्रति मैं सचेत हो गया हूँ, इसके प्रति मैं होश पूर्वक जीने लगा हूँ।
अब यह जब भी मुझे आता है मुझे पता चल जाता है। इस पर गौतम बुद्ध कुछ न बोले और मुस्कुरा दिए।